अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम, जिससे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी और साथ में पराठे। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि वक्त कैसे गुजर रहा है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है कि नाशुक्री मत करें। तो अक्सर हम नाशुक्री कर जाते हैं और हमें आइडिया नहीं होता, तो नाशुक्री से हमें गुरेज करना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पे हम मुँह बना लेते हैं, शिकवा कर देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और जब हम नाशुक्री कर रहे होते हैं तो हमारे घर से बिल्कुल भी सुकून ख़त्म हो जाता है, परेशानियाँ रहती हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें अल्लाह ने इतना दिया हुआ होता है कि हम हर वक़्त उनका शुक्र ही अदा नहीं करते। तो हमें हर वक्त हर हाल में, जिस हाल में भी अल्लाह ने हमें रखा है, हमें उस पे शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि हमारे घर में रिज़्क़ में बरकत हो, रौनक हो, सुकून हो। ये सारी चीज़ें आपकी तभी आती हैं जब आप अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक, मैं आपकी हर बात पे राज़ी हूँ, आपने मुझे जितना दिया है मैं उस पे राज़ी हूँ। तो अल्लाह ताला फिर आपको इतनी आसानियों में रखता है कि आप सोच नहीं सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अल्लाह की हर बात पे राज़ी रहा करें। इवन अगर आपको फ़ील हो रहा है कि पता नहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, तो आप ना हमेशा नमाज़ तौबा पढ़ा करें। 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ें, उसके बाद शुक्राने की नमाज़ पढ़ें। ये आदत बना लें कि अल्लाह ने अगर कोई आपको खुशी दी है तो आपने लाज़मी शुक्राने की नमाज़ पढ़नी है। और अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाएं कि उन्हें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अभी सिखाएंगे तो बड़े होते तक वो ये चीज़ सीख जाएंगे। उन्हें एक टॉयज़ या वो चॉकलेट खाएं तो उन्हें बोलें कि बोलो अल्लाह का शुक्र है कि आप अल्लाह ने आपको ये चीज़ दी है, तो हम तो सिर्फ ज़रिया हैं। ऐसे बच्चों को ज़रूर सिखाया करें। यकीन करें, मैं इस टॉपिक पे जब बात कर रही हूँ तो मुझे ख़ुद इतना सुकून सा फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें अल्लाह ने किन किन चीज़ों से नवाज़ा होता है। हमें औलाद से नवाज़ा हुआ है, अच्छे शौहर से, अच्छे घर से। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे हम शिकवा कर देते हैं। तो अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी शुक्राने की नमाज़ें, हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें, सारी नमाज़ें कबूल फ़रमाए, हमें तहज्जुद गुज़ार 5 वक़्त की नमाज़ी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब आप लोग मेरी वीडियो देखें तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि अल्लाह का हम हर हाल में शुक्र अदा करें और एक दूसरे कमेंट पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जो नाश्ता है वो रेडी हो रहा है। और आलू की तरकारी मैंने इस तरह बनाया है कि मैंने पैन में ऑयल ऐड किया, उसमें मैंने कलौंजी और ज़ीरा ऐड किया और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। वो ऐड करने के बाद फिर मैंने आलू को जो कट किया था वो ऐड कर दिया और हाफ़ टमाटर ऐड किया। उसके बाद मैंने स्पाइसेस में ऐड किया हल्दी, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और काली मिर्च। ऐड करने के बाद सब चीज़ मिक्स कर लें और पानी डाल के उसको चढ़ा दें स्लो फ्लेम पर, ताकि आलू अच्छे से गल जाए। उसके बाद फिर आपने उसमें ऐड करना है, बिल्कुल अगर आपको बाहर वाला फ्लेवर चाहिए ना तो आप इसमें थोड़ा सा अचार ऐड करें और उसको थोड़ा सा मैश करके थोड़ा पानी ऐड कर दें और फिर स्लो फ्लेम पर उसको चढ़ाएं, ताकि जो है ना अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और आपकी आलू की तरकारी रेडी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे चाय भी रेडी है, पराठे भी रेडी हैं। और जितने भी आप नाश्ते कर लेना, लेकिन आप जब देसी नाश्ता करते हैं ना, चाहे वो चने और पराठे हो या ऑमलेट और पराठा हो या आलू का कोई सालन हो, तो नाश्ते का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो नाश्ता है वो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।